स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साम्राज्यवाद के उदय के लिए उत्तरदायित्व, सामाजिक और धार्मिक कारण। जब कोई भी देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना अधिकार या नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उस स्थिति को साम्राज्यवाद कहा जाता है। पहला पॉइंट है पादरियों की भूमिका या ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी साम्राज्यवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के एशिया व अफ्रीका के साथ संबंध स्थापित करते ही ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म प्रचार के लिए पादरी भी भेजे। मार्को पोलो जब चीन गया तो ईसाई मिशनरियाँ भी उसके साथ गई। ईसाई पादरियों ने चीन की राजधानी पेकिंग में बाइबल का तातारी भाषा में अनुवाद किया और वहाँ के तातारी लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। ईसाई पादरी साम्राज्य विस्तार के अच्छे साधन माने जाते थे। यदि कभी पादरियों का अपमान होता था तो यूरोप के देश उस देश से बदला लेने के लिए उस पर आक्रमण भी कर देते थे। मिशनरियों ने प्रत्यक्ष रूप से भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। इस संबंध में इंग्लैंड के डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लिविंगस्टोन ने लगभग 20 वर्षों तक अफ्रीका के अंत्य प्रदेश में जैम्बिसी और कांगो नदियों के क्षेत्रों की खोज की। फ्रांस के कार्डिनल लेविग्री ने अल्जीरिया में अफ्रीका के मिशनरियों की समिति स्थापित की और इसके माध्यम से ट्यूनिस में अपना धार्मिक प्रभाव स्थापित किया। इससे फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने में सहायता मिली। बेल्जियम के पादरियों ने भी कांगो क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेस का योगदान। विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रेस ने भी साम्राज्यवादी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंग्लैंड के अनेक विद्वानों ने पुस्तकें लिखी जिनमें उन्होंने साम्राज्यवाद का प्रचार किया। चार्ल्स डिल्के ने 1870 में ग्रेट ब्रिटेन नामक पुस्तक लिखी। जॉन सीले ने 1880 में द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड पुस्तक की रचना की। इनमें उन्होंने अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया और साम्राज्यवाद के गीत गाए। 18वीं-19वीं शताब्दियों में प्रेस के माध्यम से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया कि सभी यूरोपीय देश साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल हो गए। प्रचार किया गया कि तेजी से दूरवर्ती स्थानों में यूरोपीय उपनिवेश स्थापित करने चाहिए, अन्यथा वे देश नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक खोजें। इस समय अनेक साहसिक खोजकर्ताओं ने अपने साहसपूर्ण कार्यों से नए नए उपनिवेशों को खोज निकाला। फ्रांस के दूचालू एवं डी ब्राजा ने अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की खोज की। इंग्लैंड के हेनरी मार्टन स्टैनली ने कांगो के क्षेत्र की खोज की। जर्मनी के कार्ल पीटर ने पूर्वी अफ्रीका में बड़े उपयोगी खोजें की। कैमरून और टोगोलैंड को जर्मन उपनिवेश बनाने का श्रेय गुस्टाव नाक्टिगाल को दिया जाता है। इन आविष्कर्ताओं ने अफ्रीका की 4 प्रमुख नदियों नील, नाइजर, कांगो, जैम्बिसी के मार्ग का पता लगाया। धीरे धीरे यूरोपीय लोगों ने वहां की शासन व्यवस्था पर प्रभाव जमाकर उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है असभ्य को सभ्य बनाना। यूरोपवासी अपनी जीवन शैली को श्रेष्ठ मानते थे। वे अपनी सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। इन्होंने एशिया और अफ्रीका को पिछड़ा घोषित किया। लोग इनका अनुकरण करने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ईसाई धर्म के प्रचारकों में कुछ लोग तो सच्चे धार्मिक व मानव प्रेमी थे। उन्होंने मानवता की वास्तविक सेवाएं की। हजारों धर्म प्रचारकों, अध्यापकों, चिकित्सकों तथा अन्य लोगों ने पिछड़े लोगों की सहायता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। किंतु अविकसित लोगों का कल्याण करने की आड़ में अथवा मानवतावादी एवं परोपकारी प्रयत्नों की आड़ में यूरोप के लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फ्रांस ने अपनी औपनिवेशिक विस्तार की नीति को सभ्यता के विस्तार का कार्य बताया। इटली ने इसे पुनीत कर्तव्य घोषित किया। इंग्लैंड ने इसे श्वेत जाति का भार या दायित्व बताया। तो स्टूडेंट्स, ये थे साम्राज्यवाद के उदय के लिए उत्तरदायी सामाजिक और धार्मिक कारण, जो BA 6 के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।